Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन एटोनॉमी। हम लोग जो बायो डिस्कस कर रहे हैं 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आज मैं आपके साथ पार्ट 3 डिस्कस करूंगी और आज का टॉपिक है ह्यूमन एटोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक रहता है और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। बीपीएससी ही नहीं, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, आईएएस जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं सारे कवर कराऊंगी आपको। अभी अपकमिंग डेज में अगर आप देखेंगे तो एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 67th बीपीएससी भी होने वाला है, सीडीपीओ भी होने वाला है। इन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 बायो का अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग ह्यूमन एटोनॉमी डिस्कस करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अगर आप वाटर देखेंगे, हमारा बॉडी देखेंगे तो 60% जो हमारा बॉडी है वो वाटर से मिलकर के बना हुआ है। अगर आप एवरेज देख लीजिए, अगर मैं आपको एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर बताऊँ पर्सनस में, तो वो आपको 50 to 75% में वेरी करता है। वहीं अगर आप एवरेज एडल्ट में देखेंगे, एडल्ट के ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो 50 to 65% तक जो एलिमेंट है वो आपको वाटर मिलेगा। वहीं अगर आप इन्फेंट में देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप किसी भी छोटे बच्चे में देखेंगे, 1 साल से छोटे बच्चे में देखेंगे, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आपको 75 to 78% तक दिखता है। वहीं अगर एक बच्चा, अगर कोई भी बच्चा 1 साल से बड़ा हो जा रहा है या अराउंड 1 ईयर हो रहा है, तो उस बच्चे में आपको 65% तक वाटर देखने को मिलता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट एंड दीज आर ऑक्सीजन, जिसमें 65% होता है। कार्बन अगर आप देखेंगे तो 18% होता है। हाइड्रोजन देखेंगे तो 10% होता है। नाइट्रोजन देखेंगे तो 3% होता है। कैल्शियम 1.4% होता है एंड फॉस्फोरस देखेंगे तो 1.1% होता है। यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज इसलिए शो किया क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज हमारे बॉडी में कौन सा जो अमाउंट है वो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका कितना परसेंट पाया जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इन एलिमेंट्स को ज़रूर अरेंज करके देख लीजिए क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मोस्टली वाटर। अगर आप किसी भी एवरेज ह्यूमन में देखेंगे अगर अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपको 50 to 65% तक वेरी करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन। अगर आप किसी भी एडल्ट ह्यूमन में देखेंगे तो 206 बोन्स है। वहीं अगर आप चाइल्ड में देखेंगे तो 213 बोन्स है। ऐसा कहा जाता है कि एडल्टहुड आते आते ये जो नंबर ऑफ बोन्स है वो डिक्रीज कर जाते हैं क्योंकि कुछ बोन्स जो होते हैं वो फ्यूज टुगेदर हो जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ बोन्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है, 206 हो जाता है 213 से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी। स्टेप्स है फाउंड इन द मिडिल ऑफ ईयर। वहीं अगर आप लार्जेस्ट बोन इन बॉडी देखेंगे तो फेमूर है। इट इज लोकेटेड इन द अपर लेग विच कनेक्ट द नी एट वन एंड एंड फिट इट इनटू द हिप सॉकेट एट द अदर्स। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। अगर आप ह्यूमन स्कल में देखेंगे तो 28 बोन्स है। ये क्वेश्चन जो है 1994 के बीपीएससी में पूछा गया था। इसके बाद ये आप 2011 के आसपास जो बीपीएससी हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल 28 है। ये 2 पार्ट्स में इनको कंसिडर किया जाता है, न्यूरोकैरियम एंड फेशियल स्केलेटन्स। अगर आप न्यूरोकैरियम में देखेंगे तो वहाँ पे 8 बोन्स है। वहीं अगर आप फेशियल बोन्स देखेंगे तो 14 बोन्स है और रिमेनिंग 6 बोन जो होता है वो मिडिल ईयर में फाउंड किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हुए ह्यूमन स्कल्स में? 28। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। तो 12 पेयर होते हैं और आपको पता है कि एक पेयर का मतलब यहाँ पे एक पेयर का मतलब होता है आपको 2 बोन्स। तो अगर यहाँ की बात मैं आपके साथ करूँ, एक पेयर में 2 चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे 12 पेयर की बात की गई है तो 24 बोन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत जगह पेयर पूछा जाएगा तो आप 12 बताइएगा, अगर नंबर्स पूछे जाएंगे आपसे एग्जैक्ट तो आप 24 बताइए।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन्स इज, लेग बोन्स जो होते हैं हालांकि ये तो लाइट वेटेड होते हैं बट बहुत स्ट्रांग होते हैं, सर्वे मल्टीपल फंक्शंस करते हैं। अगर आप लोअर पार्ट में किसी भी ह्यूमन बॉडी का देखेंगे तो 62 लोअर बोन्स होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 10 हिप्स एंड लेग, 14 एंकल एंड 38 फुट बोन्स होते हैं। अगर आप लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन देखेंगे किसी भी ह्यूमन बॉडी में तो थाई बोन होता है जिसको हम लोग फेमूर कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट दैट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स इज, कैल्शियम फॉस्फोर जो होता है वो ह्यूमन बोन्स में मैक्सिमम अमाउंट में फाउंड होता है। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एर्थोप्लास्टी सर्जरी कहा जाता है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नर्व अराइजेज फ्रॉम स्पाइनल कोर्ड्स, तो 31 पेयर्स जो है वो वहाँ से अराइज करते हैं। अगर आप किसी भी ह्यूमन का देखेंगे, हेल्दी पर्सन का देखेंगे तो 24 आवर्स में 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो डिस्चार्ज करता है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ये क्वेश्चन भी रहता है। अगर आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगमेंट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज टूथ एनिमल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैग्यूज फॉर्म्ड ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ, आप देखते होंगे कि दांतों पे पीलापन सा हो जाता है, एक पेल येलो कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, स्लिम लेयर चढ़ जाता है, उसी को हम प्लैग्यू बोलते हैं, हमारे दांतों पे हो जाता है। ये बेसिकली मेड अप ऑफ होता है फूड आर्टिकल्स प्लस सैलिवा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया, इनसे मिलकर के लेयर बना होता है। डेंटल केयर की से या फिर ये कहें कि डेंटिस्ट जो सफाई करते हैं दांतों की उससे ये लेयर हट जाता है। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि सैलिवा का अगर आप पीएच देखेंगे तो वो आपको 6.7 है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, no pain is felt while cutting the nails because the nails are made up of the material of a dead cell in which there is no blood circulation. Calcium, phosphorus and fluorine are required for the formation of bones and teeth. ये बहुत ज़्यादा पूछा देती है क्योंकि आप कैल्शियम और फॉस्फोरस तो बहुत ईजिली गेस कर सकते हैं या फिर ये कहीं कि याद कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन जो होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ्स के लिए। हमारे पूरे लाइफ टाइम में 20 टीथ्स ऐसे हैं जो कि दोबारा डेवलप होते हैं, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो आपको जॉ में फाउंड किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बोन को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे आईएएस 2001 में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, राजस्थान पीसीएस में देखेंगे तो 2013 में पूछा गया था, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर आप ब्रेस्ट बोन को देखेंगे तो स्टेरनम बोला जाता है, कॉलर बोन को देखेंगे तो कैलिविकाइल बोला जाता है, नी कैप को देखेंगे तो पेटिला बोला जाता है, वहीं शोल्डर ब्लेड को देखेंगे तो स्कैपुला बोला जाता है। इनके नाम इजीली हैं, यही कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बोन है जिनके नाम याद रखना आपको ज़रूरी है, बहुत सारे एग्जाम्स में अभी तक पूछा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, इवन इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अगर मैं आपको रिसेंट में बता दूं तो यूपीपीसीएस का जो 2016 में प्री हुआ था उसमें भी पूछा गया था। चलिए हमारा क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड, पहले आप इनके नाम देख लीजिए, सेरिब्रम, सेरिबुलम एंड ब्रेन स्ट्रीम्स, ये 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे बड़ा पार्ट जो होता है उसको सेरिबम बोलते हैं। देखिए सेरिबम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, इट परफॉर्म हाई फंक्शंस लाइक इंटरप्रेटिंग टच, विजन, हियरिंग एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, लर्निंग, फाइन कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट्स, ये चीज़ें सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल करता है। अगर सेरिबलम का अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे हमारे मसल मूवमेंट को, हमारे पोस्चर्स को, बैलेंस को, इन सब सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। और ब्रेन स्ट्रीम जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो नॉर्मल जितना भी ऑटोमेटिक फंक्शंस है जैसे ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, बॉडी टेम्परेचर है, वो कैन स्लीप साइकिल्स है, डाइजेशन है, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। और सेरिब्लम का एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस, ये जो है हमारी मेमोरीज़ जो है उनको उनके साथ डील करता है, हमारी मेमोरीज़ जो है इसी हिपोकैम्पस में जो है वो स्टोर करके रखी हुई रहती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्लम इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट कंट्रोल मूवमेंट लाइक थिंकिंग, फीलिंग एंड जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, अगर आप फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो ओविडक्ट में ये कंडक्ट होता है। बीपीएससी जो 45th बीपीएससी हुआ था उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। देखिए ओविडक्ट जो है वो एक ट्यूब है दैट लिंक ओवरी टू द यूट्रस एंड ओवुलेटेड ऑक्यूटाइप ट्रैवल डाउन टू बिकम फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म प्रेजेंट इन द फीमेल ट्रैक्ट। In human, normally in which one of the following part does the sperm fertilize the ovum? तो fallopian tube जो होता है यहाँ पे ये fertilization जो है वो occur करता है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीचिंग द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ह्यूमन स्पर्म रिटेन देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फॉर। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएस के मेंस में 2010 में पूछा गया था। आपको पता है कि लास्ट 2-3 ईयर्स तक यूपीपीसीएस का जो मेंस था वो भी आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही था। तो कोई भी ह्यूमन स्पर्म जो है वो 72 आवर्स मतलब 1 से 2 डेज तक कम से कम उसकी जो उसमें उसकी जो कैपेसिटी है वो उसमें रहती है, या फिर ये कहें कि उसमें लाइफ रहता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्लम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड बैलेंसिंग। ये हमारे ये हमारे पोस्चर्स को, हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ ए ह्यूमन एम्ब्रायो स्टार्ट बीटिंग इन द 4th वीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट। और उस टाइम पे जो हार्ट बीट रहता है वो 105 to 121 टाइम्स पर मिनट रहता है। ये क्वेश्चन भी आपको IAS 1994 में पूछा गया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रायो फ्रॉम डेसिकेशन। तो एमिनियन मेम्ब्रेन होता है वो कवर करता है एम्ब्रायो को। इट इज फिल्ड विद एमिनिटिक फ्लूइड विच काउजेज द एमाइनो टू एक्सपेंड एंड बिकम द एमिनियोटिक सैक विच सर्व टू प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो। अगर आपने कभी टर्म सुना होगा तो सुनते होंगे कि बहुत सारी लेडीज के साथ क्या होता है, उनका एमिनिटिक फ्लूइड निकल जाता है। तो ये एक एमाइनो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये एमिनिटिक फ्लूइड रहता है जिसमें ये एम्ब्रायो जो है वो डेवलप करता है। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमल्स रेस्पायर्स बाय लंग्स। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। रिसेंट में बता दूं तो MPPCS का जो 2016 में प्री हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो कहाँ से रेस्पिरेशन उनमें कहाँ से होता है, तो वो लंग्स से करते हैं। 2 लंग्स होते हैं लोकेटेड नियर द बैकबोन ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। इट फंक्शंस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसफर इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द एटमॉस्फेयर इन द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। ये लोग भी हमारे तरह ही फंक्शन करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको ब्लड स्ट्रीम तक ले जाते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो रिलीज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ये भी एक तरीके का गैस एक्सचेंज होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आप देखेंगे तो CO2 चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन का अमाउंट भी चेंज होता है, वाटर वेपर्स भी चेंज होते हैं, लेकिन एक नाइट्रोजन ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि जिसका अमाउंट चेंज नहीं होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इंटर करने के बावजूद भी इसका अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में वो चेंज नहीं होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स ए हेल्दी पर्सन एवरेज हार्ट बीट इन अ मिनट। तो 72 मिनट्स नॉर्मल होता है। किसी भी नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारा हार्ट जो 72 BPM जो है वो मतलब करता है, हमारा हार्ट बीट करता है। वहीं अगर आप ड्यूरिंग स्लीप देखेंगे तो हमारा हार्ट बीट स्लो रहता है, अराउंड 40 to 50 BPM इज कॉमन। ये चीज़ें कहा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज हार्ट टेक रेस्ट बिटवीन 2 बीट्स। ये जो हमारा 2 बीट्स होता है उसके बीच में हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट करता है। ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ ए कंट्राडक्शन एंड रिलीजिंग ऑफ द हार्ट मसल्स। व्हेन द हार्ट contract it pumps blood through the blood vessels, when it releases it draw bloods। ये दोनों जो प्रोसेस होता है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, इसके बीच में हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट कर लेता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट बीट्स आर काउज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट दैट ओरिजिनेटेड इन द हार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट बीट एट द सेम रेट एज द हार्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जैसे ही हमारा जिस स्पीड से हमारा हार्ट बीट कर रहा है उसी स्पीड से हमारा पल्स जो है वो भी भाग रहा है। इसलिए अगर आप बहुत बार देखते होंगे तो डॉक्टर्स जो है वो हमारा पल्स रेट चेक करते हैं ताकि वो हमारे हार्ट बीट्स को भी चेक कर इसी हमारे हार्ट बीट का भी अंदाजा लगा सके। ये क्वेश्चन भी UPPCS में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, बहुत बार पूछा गया है। और मैं आपको BPSC की एक चीज़ बता देती हूँ कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो किसी भी PCS में क्यों ना पूछा गया हो वो बहुत बार उठाते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ना कर लीजिए। देखिए अभी तक का था कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा और अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो मेंस का डेट जो है लास्ट PCS का वो इंक्रीज़ कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया है डेट को। और कोविड की वजह से अपकमिंग जितने भी एग्जाम थे वो सारे पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, तो ये पोस्टपोन्ड हो जाएगा और इसको भी आप एक्सपेक्ट कर लीजिए दिसंबर की किसी भी वीक में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, श्योर शॉट कीजिए अपने सिलेक्शन को। इस बार आपने देख लिया है कि 108 कट ऑफ जा रहा है, इवन गर्ल्स के लिए भी जो कट ऑफ है वो 100 जा रहा है, तो आपको आपकी तैयारी 120 के अराउंड की करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा
आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, और मैं इसमें आपको पूरा कोऑर्डिनेट करूँगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो ना मैं आपके सब्जेक्ट्स कवर कराऊँ, और मैं वही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो बार बार पूछा जा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट बीट एट द सेम स्पीड एज द हार्ट। कि हमारे पल्स रेट को ही चेक करके बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर नॉर्मल जिनको भी थोड़ा सा भी मेडिकल का ज्ञान होता है वो बता सकते हैं कि हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन दिस हार्ट। मतलब किसी भी हार्ट में अगर आप ह्यूमन का हार्ट देखेंगे, मैमल्स का हार्ट देखेंगे या फिर बर्ड्स का हार्ट देखेंगे, तो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं। कोई भी एक सिंपल बायो का बुक उठाइए, उसमें आपको इसका डायग्राम हार्ट का देखने को मिल जाएगा। अगर आप इनके चैम्बर्स देखेंगे तो ऊपर के चैम्बर को अपर लेफ्ट, राइट आर्टिया, लोअर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स कहा जाता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो राइट आर्टिया और ये जो वेंट्रिकल्स होता है इसको हम राइट हार्ट बोलते हैं, वही लेफ्ट पार्ट को हम लोग लेफ्ट हार्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो वन वे टू अनदर होता रहता है थ्रू द हार्ट ड्यू टू द हार्ट वेल्व्स विच प्रिवेंट बैक फ्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी नाइदर डिक्रीजेज इन विंटर नॉट इंक्रीजेज इन समर। ये क्वेश्चन भी है, ये यूपीपीसीएस का जो री एग्जाम हुआ था प्री का 2015 में उसमें पूछा गया था। देखिए ये चीज़ें क्यों होती है, यूजुअल जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है and is controlled by hypothalamus in the brain. The hypothalamus function as a type of thermostat for the body. इसी वजह से जो गर्मी होगा तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बाहर जाएंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। यह हमारे बॉडी में एक नॉर्मल फंक्शन है जो हमारे टेम्परेचर को भी इन विंटर्स इन समर्स कंट्रोल करके रखता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल एडल्ट इज 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड किसी भी ह्यूमन नॉर्मल जो ह्यूमन होते हैं उसमें होता है। चलिए इससे यहाँ पे मैं एक ब्लड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ब्लड जो होता है उसको कनेक्टिव टिश्यू इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ए सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के मैं अगर आपको बताऊँ तो आप देखते होंगे चेस्ट पेन होता है, बहुत लोगों को उल्टी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, किसी किसी को राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ये सारे जो हैं वो कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है हार्ट अटैक के, एक सिम्टम्स नहीं है वो। अगर आप यहाँ पे फॉलोइंग अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं तो उसमें लेग पेन जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो कि किसी भी पर्सन को नहीं होता है, अभी तक नहीं देखने को मिला है। चेस्ट पेन होता है, बहुत लोगों को नौजिया होता है, स्वेटिंग इज़ वेरी कॉमन, टेम्परेचर हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, आर्म में पेन होता है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे को कुछ डिफरेंट सिम्टम्स भी होने लग जाते हैं, जैसे बहुतों को सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन ये लेग पेन जो है ये अनकॉमन है, किसी को भी नहीं होता है। इसी के साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कहीं भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी आपका बायो फिनिश करूँगी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कवर कराऊँगी, इसके बाद हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कोविड की वजह से टाइम मिल गया है एग्जाम्स के लिए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि जब भी एग्ज़ाम हो ना आपका सिलेक्शन श्योर शॉट रहे। ऐसे मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस भी दे रही हूँ और आपसे होप भी करती हूँ कि आप उस तरीके से कोऑपरेट करें, उस तरीके से आप पढ़ाई भी करें। चलिए जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हों उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। कोविड बहुत रफ्तार से बढ़ता जा रहा है तो आप अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। बहुत जगहों पर लॉकडाउन हो गया है, बहुत जगह पर नाइट कर्फ्यूज़ वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो उस चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा पालन कीजिए, मास्क लगा करके ही बाहर जाइए और प्लीज़ केयर कीजिए अपना और अपने परिवार का। बहुत बेकार सी बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है, जिनको होता है या जिसके परिवार भुगत रहे हैं इन चीज़ों को, आप उनसे एक बार पूछिए, अंदाज़ा लगाइए कि क्या चीज़ है ये। इसलिए अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, स्टे सेफ। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।